एक बोट जिसमें पूरा परिवार मौजूद है, जिसका इंजन खराब हो चुका है, जिस बोट को चारों तरफ से व्हेल मछलियों ने घेर लिया है और आसमान से मेटेरॉइड्स यानी आग के गोले बरस रहे हैं। समुद्र में तेज तूफान भी आ गया है। अब किस तरह से ये परिवार अपनी जान बचाता है, ये देखना काफी रोमांचक रहेगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम टॉम एंड जूलिया है, जिनके दो बच्चे हैं जिनके नाम बेन और कैसी है। और आज बेन का बर्थडे होने की वजह से इनकी पूरी फैमिली आज बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कैरेबियन ओशन में छुट्टी एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं। अब ये सभी एंजॉय करते हुए समुद्र में काफी आगे आ चुके होता है कि तभी टॉम की वाइफ जूलिया स्विमिंग करने के लिए समुद्र में कूद जाती है। दूसरी ओर टॉम अपने बेटे के साथ मछली पकड़ने में बिजी था। यहाँ जूलिया को पानी में तैरते हुए कुछ अजीब सा एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि समुद्र में कोई बड़ी सी चीज उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, लेकिन जब जूलिया इस पर ध्यान देते हुए अपने आसपास देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी अचानक ही उसके पैर को समुद्र में मौजूद कोई चीज खींचना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिप में मौजूद शिप के इंस्ट्रूमेंट्स भी खतरे का संकेत देना शुरू कर देते हैं, लेकिन टॉम और बेन मछली पकड़ने में इतने ज्यादा बिजी थे कि वो इस सिग्नल पर ध्यान ही नहीं देते। यहाँ जूलिया खुद को बचाने की जी जान कोशिश करते हुए टॉम को पुकारने लगती है। अब टॉम को अपनी वाइफ की आवाज सुनाई दे जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी वाइफ समुद्र में स्विमिंग करने गई है। इसलिए पहले तो वो अपनी वाइफ को बोट के कैबिन में ढूंढने जाता है जहाँ उसे जूलिया नहीं मिलती। दूसरी तरफ हम देखते हैं जूलिया को पानी अपने अंदर समा लेता है और वो बस डूबने वाली थी कि तभी टॉम की नजर समुद्र में जूलिया के ऊपर पड़ जाती है और वो बिना देर किए जल्दी से पानी में कूदकर अपनी वाइफ की जान बचा लेता है। दूसरी ओर उनका लड़का बेन भी बोट को स्टार्ट करके उनके पास ले आता है और फाइनली इस तरह ये सभी जूलिया की जान बचा लेते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से टॉम अपनी फैमिली पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसने सभी से पहले ही बोल के रखा था कि अगर कोई स्विमिंग करने के लिए जाए तो फैमिली में से कोई एक स्विमिंग करने वाले की निगरानी करेगा। तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? खैर, अब ये सभी इस घटना को भूलकर रात के समय बोट में ही अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का एक वीडियो कॉल आता है जिसमें वो कैसी को इस बात की जानकारी देता है कि पूरी अर्थ पर बहुत बड़े बड़े तूफान आने लगे हैं। जिसमें वो कैसी को इस बात की जानकारी देता है कि पूरी पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, इसलिए तुम सभी को जल्द से जमीन पर आना होगा, क्योंकि ऐसे समय में समुद्र में रहना अपनी जान दांव पर लगाना होगा। अब इतना कहते ही नेटवर्क चला जाता है और कॉल कट हो जाती है। अब कैसी बिना देर की इस बात की जानकारी अपने फैमिली को देती है। अब ये सभी इस बारे में कुछ भी सोच पाते हैं उससे पहले इनके बोट पर किसी चीज के टकराने की आवाज आती है और जैसे ही बाहर आकर ये देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनकी बोट को तो बहुत सारी वेल्स ने घेर लिया है। टॉम ये देखकर तुरंत समझ जाता है कि वेल्स ऐसा अक्सर तभी करती हैं जब तूफान दस्तक देने वाला हो। अब इनके सामने दो चुनौतियां थी, एक तो इन्हें तूफान से बचना था, दूसरी तरफ इनके सामने इतनी सारी वेल्स थी जिससे ये घिरे हुए थे। तभी इनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है और जब टॉम बोट में जाकर चेक करता है तो इन्हें पता चलता है कि टक्कर लगने से इनका इंजन खराब हो चुका है। टॉम जब वापस ऊपर बोट पर आता है तो उसके कंधे पर एक बड़ा सा कट लगा होता है, इसलिए जल्दी से जूलिया इसे स्टिच कर देती है। टॉम कहता है कि अभी हम इंजन रिपेयर नहीं कर सकते, हम समुद्र के बीच में फंसे हुए हैं, इसलिए अब हमें किसी की हेल्प लेने के लिए बाहर से बुलाना होगा, किसी मैकेनिक को बुलाना होगा। अब कैसी जल्दी से बाहर आकर कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल पाते। इधर रेडियो भी पूरी तरीके से बंद हो चुका था। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि हमारे पास सिर्फ 4 दिन का खाना और पानी है। टॉम कहता है अभी हम शिपिंग रूट पर हैं, इसलिए हो सकता है कि यहाँ से गुजरने वाली कोई शिप हमारी हेल्प के लिए आ जाए। इन लोगों का बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था, इसलिए इन्हें बाहर के हालातों का कुछ भी पता नहीं था। अब ये लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर भयंकर आवाज आती है। जब पूरी फैमिली आसमान में देखती है तो आसमान से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे धरती पर गिर रहे थे। एक ऑब्जेक्ट तो इनकी बोट के पास भी आने वाला था, इसलिए टॉम बोट के इंजन को डैमेज होने के बावजूद भी उसे किसी तरह आगे बढ़ाता है। जैसे ही बोट आगे बढ़ती है वो ऑब्जेक्ट बोट की ही जगह पर आकर गिरता है, लेकिन ये लोग बच जाते हैं। अब इनका इंजन रिपेयर करने लायक भी नहीं बचता और पूरी तरह से खराब हो जाता है। टॉम बाहर जाकर देखता है तो ये ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि मेटेरॉइड्स थे, इसलिए सभी रेडियो सिग्नल और मोबाइल नेटवर्क ने काम करना बंद कर दिया था। अब समुद्र में बहुत तेज तूफान उठने लगता है, जिस कारण बोट भी बुरी तरीके से हिलने लगती है। ये देखकर टॉम अपनी फैमिली को बोट के ऊपर वाले डेक में ले जाता है और इन्हें लाइफ जैकेट पहना देता है ताकि अगर बोट पलट भी जाए तो ये लोग जिंदा बच सके। ना जाने क्यों ग्रेविटी भी सबसे बुरी तरीके से प्रभावित होती है, जिस वजह से इन सबके नाक से खून बहने लगता है। फिर एक जोरदार झटका लगता है और ये सभी यहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह जब इन्हें होश आता है तब ये लोग देखते हैं कि इनकी बोट तूफान के झटकों की वजह से हर जगह से टूट चुकी है। लेकिन जब ये बाहर का नजारा देखते हैं तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस समुद्र में तूफान आया था वो अब बंजर जमीन बन चुकी है, पानी का नामो निशान तक नहीं था। टॉम कंपास निकाल कर जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जमीन के सभी पोल्स चेंज हो गए, यानी नॉर्थ पोल पर साउथ पोल और साउथ पोल पर नॉर्थ
पोलो गया है, इसलिए जहाँ डेजर्ट थे वहाँ समुंदर बन गया है और जहाँ समुंदर थे वहाँ डेजर्ट बन गया है। टॉम ये भी बताता है कि अब दुनिया में कोई भी नहीं बचा होगा। ये सुनकर कैसी शॉक हो जाती है क्योंकि अब तक तो उसका बॉयफ्रेंड भी मारा जा चुका होगा, इसलिए वो बहुत रोती है। अब जूलिया सारा खाना इकट्ठा करने लगती है, लेकिन बैन गुब्बारों को हवा में उड़ा देता है ताकि अगर कोई जिंदा बचा हो तो उनकी मदद के लिए आ जाए। टॉम रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश करता है, तभी टॉम को एक सिग्नल मिलता है और एक रेस्पॉन्स आता है। सामने वाला शख्स बताता है कि वो सबमरीन का कैप्टन है, वो भी कल रात के हादसे को झेल चुका है जिस कारण उसके साथी मारे गए, लेकिन वो बच गया। कैप्टन बताता है कि एक हफ्ते बाद पोस्ट चेंज होंगे, तब दोबारा समुद्र का सारा पानी लौट आएगा, इसकी लहरें बहुत खतरनाक होंगी। वो ये भी कहता है कि तुम लोग अभी समुद्र की गहराई में हो, इसलिए किसी ऊंची सी जगह पर चले जाओ ताकि तुम बच सको। मैं तो सबमरीन में बच जाऊंगा। ये सुनकर टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें भी सबमरीन में आने दे। कैप्टन बताता है कि इसमें केवल 3 लोगों की जगह है। टॉम अपने बच्चों को सबमरीन में भेजने का फैसला करता है और इसके बदले कैप्टन को सारा खाना और पानी देने के लिए भी राजी हो जाता है। टॉम अब मैप देखकर बताता है कि वो सबमरीन तक 2 दिन में पहुंच जाएंगे। ये लोग अब खाना वगैरह इकट्ठा करने लगते हैं। तभी टॉम की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो अपने डॉग को लेकर इन्हीं की तरफ आ रहा था। टॉम इसे सर्वाइवर समझकर पानी देता है, लेकिन वो शख्स टॉम पर ही अटैक करके उसे मार डालता है। जूलिया दूर से ये सब देख रही होती है। ये शख्स टॉम को मारकर इनकी बोट की तरफ बढ़ता है। ये देखकर जूलिया अपने बच्चों को बचाने के लिए जल्दी से बोट की तरफ भागती है। वह अपने बच्चों को खतरे की बात बताकर उन्हें कैबिन में छुपा देती है। साथ ही कैसी को एक फ्लेयर गन भी सेफ्टी के लिए देती है। इतने में वो अनजान शख्स बोट के अंदर आ जाता है। जूलिया उसे देखकर वॉशरूम में छुप जाती है और अपने जख्मों को स्टिच करने लगती है। इधर वो अनजान शख्स बोट को अच्छे से चेक करता है। वह खाना उठाकर खाने लगता है और बोट में घूमते हुए जरूरत का सामान तलाशने लगता है। जूलिया बोट में बने होल से बाहर निकल जाती है, लेकिन इस किलर का डॉग जूलिया को देखकर भौंकना शुरू कर देता है। अपने डॉग की आवाज सुनकर किलर भी उस तरफ बढ़ता है, लेकिन किलर के वहां आने से पहले ही जूलिया डॉग को मार देती है और खुद बोट के नीचे छुप जाती है। डॉग को मरा हुआ देखकर किलर जूलिया को पकड़ने के लिए बोट के नीचे उतर आता है, जबकि जूलिया जान बचाकर दूसरी साइड में बोट पर चढ़ जाती है। पर वो किसी तरह बोट के भी अंदर आ जाता है, लेकिन कुछ ही देर में किलर उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। कैसी ये सब छुपकर देख रही होती है, इसलिए वो जल्दी से अपनी माँ को बचाने के लिए फ्लेयर गन से किलर को शूट कर देती है। इससे किलर ज्यादा जख्मी तो नहीं होता है, लेकिन बोट चलने लगती है। जूलिया अपने बच्चों को लेकर बाहर निकलती है, लेकिन जाने से पहले सरवाइव करने के लिए कुछ खाना इकट्ठा करने का फैसला करती है। तभी किलर फिर से जूलिया पर अटैक कर देता है। अब जूलिया किलर पर अटैक कर खाने का सामान लेकर बाहर निकल आती है। दोनों बच्चे जब अपने डैड की डेड बॉडी को देखते हैं तब बहुत रोते हैं। बैन अपना बलून छोड़ने की वजह से खुद को इसका जिम्मेदार समझता है, लेकिन जूलिया उसे समझाती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जूलिया, बैन और कैसी तीनों टॉम की हालत देखकर बहुत रो रहे होते हैं। तभी जूलिया की नजर बोट की तरफ जाती है जहाँ से किलर बचकर बाहर निकल आया था और अब इनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर जूलिया जल्दी से अपने बच्चों को लेकर वहां से दूर जाने लगती है। पीछे बोट पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। जूलिया अपने दोनों बच्चों को लेकर लगातार आगे बढ़ती रहती है जहां से उन्हें सबमरीन की लोकेशन मिली थी। अब वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक लंबा सफर तय करना था। कुछ दूर चलने के बाद वे एक चट्टान के पास रुकते हैं। यहाँ तीनों बहुत उदास होते हैं, लेकिन जूलिया अपने बच्चों का हौसला बनाए रखती है। उनका मैप बोट में ही जल चुका था, जिससे सबमरीन ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। जूलिया देखती है वही किलर अब भी उनका पीछा कर रहा था, क्योंकि उनके पास इतना सारा खाना था, इसलिए किलर इन्हें छोड़ने नहीं वाला था। ये देखकर वे फिर से भागने लगते हैं। घंटों चलने के बाद बैन की हालत खराब हो जाती है। जूलिया उसे अपना सारा बचा हुआ पानी पीने को देती है। कैसी भी थक चुकी थी, वह झुंझलाकर कहती है क्या गारंटी हमें सबमरीन मिलेगी, समुद्र का पानी भी जल्दी ही वापस आने वाला है, हम सभी मारे जाएंगे। जूलिया उसे समझाते हुए कहती है मैं तुम्हें बचा लूंगी, हमें सिर्फ उस सबमरीन तक पहुंचना है, बस थोड़ा और हिम्मत रखो। फिर वे तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें क्रैश प्लेन दिखाई देता है जो शायद पहले समुद्र के नीचे दबा हुआ था। अब ये सभी यहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। जूलिया प्लेन के अंदर अपनी कल रात की फैमिली फोटो को देखती है और सोचती है कि एक रात में कितना कुछ बदल गया। सब सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को कैसी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वह बाहर जाकर देखती है तो उसके पीछे वही किलर खड़ा था। वो कैसी पर अटैक करने वाला था कि जूलिया अचानक से आकर उसको मार देती है और इस तरह इन्हें खतरे से छुटकारा मिल जाता है और आज की रात ये सुकून की नींद सोते हैं। अगली सुबह जब वो किलर की बॉडी को देखते हैं तो वो बहुत बुरी हालत में थी। जूलिया समझ जाती है कि खाली समुद्र का वातावरण बेहद खतरनाक है, जिससे बॉडी की यह हालत हुई। वे सबमरीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में बैन को इतनी प्यास लगती है कि वह जहरीले तालाब का पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे रोक लेती है। वापस रात होती है और रात को एक शेल्टर बनाकर वहीं रुक जाता है। कुछ देर बाद जूलिया को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह बाहर जाकर देखती है तो बहुत सारे केकड़े होते हैं। जूलिया तुरंत अपने बच्चों को लेकर वहां से भागती है। अब भागते हुए उन्हें एक शिप नजर आता है। उसके कंटेनर में कुछ लोग सेफली बंद है, जहाँ जूलिया और बच्चे
मदद की गुहार लगाते हैं कि हमें भी अंदर ले लो, लेकिन अंदर से वो लोग कंटेनर को लॉक कर देते हैं। काफी देर तक जूलिया रिक्वेस्ट करती है लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। मजबूरन ये सभी शिप के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। चढ़ते वक्त एक केकड़ा जूलिया के पैर को जख्मी कर देता है। शिप पर चढ़ने के बाद जूलिया अपने स्कार्फ से अपने जख्मों को बांध लेती है। इधर केकड़े कंटेनर में घुसकर अंदर के लोगों को मार देते हैं। ये सब देखकर जूलिया बेहोश हो जाती है। सुबह जब जूलिया की आंख खुलती है तो वो अपने बच्चों को अपने पास नहीं पाती। वह घबरा जाती है और रोने लगती है, लेकिन तभी बैन और कैसी वापस आते हैं। वे वेपन्स और खाने की तलाश में गए थे। साथ ही उन्हें एक रेडियो भी मिलता है। जूलिया रेडियो के जरिए सबमरीन के कैप्टन से संपर्क करती है। कैप्टन बताता है कि केकड़ों ने उस पर भी हमला किया है, इसलिए उन्हें जल्दी से उसके पास आना होगा। इसलिए वो फ्लेयर गन से रास्ता दिखाने के लिए कहता है और बताता है कि समुद्र का पानी जल्दी वापस आने वाला है। फ्लेयर गन की मदद से जूलिया समझ जाती है कि वह सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें सबमरीन नजर आ जाती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें खतरनाक चट्टान पार करनी होगी। जब वे चट्टान पार करने की कोशिश करते हैं तो चट्टान से पत्थर गिरने लगते हैं। दोनों बच्चे तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन बेचारी जूलिया पीछे ही रह जाती है और एक बड़ा सा पत्थर उसके आगे गिर जाता है, जो कि उसके रास्ते की रुकावट बन जाता है। अब जूलिया अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बच्चों को सबमरीन तक पहुंचने का ऑर्डर देती है, क्योंकि सबमरीन में कैप्टन के अलावा केवल 2 ही लोगों को बैठने की जगह थी। अब बच्चे अपनी माँ को ऐसे छोड़कर यहाँ से जाने को राजी नहीं होते, लेकिन जूलिया के बार बार कहने पर उन्हें ना चाहते हुए भी अपनी माँ को ऐसे छोड़कर जाना पड़ता है। अब ये दोनों भागकर सबमरीन तक आ जाते हैं, जहाँ पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि कैप्टन घायल हो चुका है, जो कि इनसे कहता है अब मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम तीनों सबमरीन में बैठकर यहाँ से चले जाओ। इसलिए अब कैसी वापस से अपनी माँ को लेने आती है, लेकिन यहाँ आने पर उसे पता चलता है कि जूलिया की तरफ बहुत सारे केकड़े आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसी जैसे तैसे अपनी माँ को वहां से निकालने में कामयाब हो जाती है और अपनी माँ को लेकर सबमरीन तक आ जाती है और फाइनली तीनों सबमरीन में बैठकर सुकून भरी सांस लेते हैं। तभी हम देखते हैं समुद्र की लहरें तेज उफान से इनकी तरफ बढ़ रही होती हैं, जिन लहरों से इनके सबमरीन को एक जोर से झटका लगता है, जिससे ये सभी बेहोश हो जाते हैं। और जैसे इनकी आंख खुलती है, ये सभी अपने आप को शहर के बीचों बीच देखते हैं, जहां सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका था। इसी के साथ ये कहानी या फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।